प्रवेश। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे कि कोरोना जो है वो कैसे मानव शरीर में आता है, आखिर क्या होता है। कि जैसे सब लोग कहते हैं, प्रश्न है कि कोरोना में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो हम लोग एक टिक लगा देते हैं कि फेफड़ा यानी लंग्स होता है। अब देखिए इस वीडियो में हम लोगों को यही देखना है कि किस तरह से होता है। फिर हमारे लंग्स में जब कोरोना होता है तो मतलब क्या कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि कोरोना हुआ है। कैसे आता है कोरोना, देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने अपने श्वसन तंत्र चैप्टर में बताया है आपको पूरे श्वसन के बारे में। ठीक है, तो खैर आप लोग उसे देख लीजिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने अपने श्वसन तंत्र नामक चैप्टर में इसको श्वसन तंत्र को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो श्वसन है मतलब जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है वो हमारे मुख से मतलब मुख द्वार से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, प्रश्न ये है कि हम लोग कभी क्या होता है कि जो प्रश्न बोलता है कि मानव श्वसन अंग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नाक और मुंह लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहला, लेकिन सही कहो तो बिल्कुल गलत है। ये तो सिर्फ एक द्वार है जो कि वायु को हमारे शरीर में ले जाता है। ठीक है, अब देखिए कोरोना का मैंने बताया था कि जो ऑक्सीजन होता है जैसे ही वो मुख से आया, ये श्वास नली में गया, उसके बाद ब्रोंकाई में जाता है, उसके बाद वायु कोष्ठक में चला जाता है और वायु कोष्ठक में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? रक्त में। यानी कि रक्त उपस्थित होता है कहाँ पे? वायु कोष्ठक पे उपस्थित होता है और रक्त परिवहन करता है ऑक्सीजन का। तो देखिए जैसे कि ऑक्सीजन आया वायु कोष्ठक में, ऐसे ऐसे आया वायु कोष्ठक में आ गया। अब यहाँ से जो रुधिर है, रक्त है, उस ऑक्सीजन को ले जाएगा। हमने आपको बताया था सभी कोशिकाओं में लेके चला जाएगा। वहाँ से जो CO2 मिलेगा उसे लेके आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह से जब कोरोना होता है हम लोगों को, तो देखिए हमने लिखा है जब कोरोना जब ये मुख रास्ते से प्रवेश करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं, बिकॉज इस एग्जांपल को आप सुन लोगे तो 99% तो बन ही जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या मात्रा है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए आप कोई पतली पाइप लीजिए, कोई भी प्लास्टिक की पाइप लीजिए, कुछ भी, उसे एक तरफ से बंद कर दीजिए। ठीक है, ऊपर की तरफ से उसमें मिट्टी डालिए या फिर पानी नहीं, मिट्टी डालिए आप। ठीक है, मिट्टी डालिए। आप कब तक डालेंगे मिट्टी? जब वो भर जाएगा उसके बाद वो मिट्टी नहीं भरेगा। ठीक है, और फिर जैसे वो पाइप भर गई, नीचे से आप कुछ टेक लगा दीजिएगा और फिर उस पाइप के अंदर अगर आप हवा करो, यानी कि उस पाइप के अंदर हवा फूको, तो वो पाइप के अंदर से हवा जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में उसकी मिट्टी भरी है, यानी कि कुछ भरा हुआ है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। जो कोरोना है मान लीजिए वो मिट्टी है और ये जो हम लोगों का श्वास नली है वो मान लीजिए कि पाइप की नली है। तो जब कोरोना आता है हमारे फेफड़े में, तो फेफड़े में आते आते पहले श्वास नली में आएगा, ब्रोंकाई में जाएगा, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस में जाएगा। ये जो छोटा छोटा है देखिए, ये एक ही चीज़ है ये सब। श्वास नली पहले ऐसी रहती है, फिर ब्रोंकाई यानी कि थोड़ी सी और छोटी हो जाती है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूलस और छोटी हो जाती है, उसके बाद तो वायु कोष्ठक है ही है। तो कोरोना जो है वो पहले श्वास नली में आएगा, उसके बाद ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई में चला जाएगा। ब्रोंकाई में जाने के बाद ये छोटी छोटी ब्रोंक्यूलस में जाएगा और ब्रोंक्यूलस में जाने के बाद ये सब वायु कोष्ठक में चला जाएगा। ठीक है, वायु कोष्ठक में जैसे ही जाएगा रुधिर वहाँ पे उपस्थित रहेगा, मैंने आपको बताया है। लेकिन ये जो कोरोना है वो रुधिर के साथ नहीं जाता है और नहीं तो वहीं का वहीं जमा रह जाता है। ठीक है, इसीलिए सब कहते हैं कि यहाँ पे फेफड़ा प्रभावित होता है। तो देखिए मैं यहाँ बता दूँ, देखिए आता गया कोरोना, यहाँ से आता गया। जब उस कोरोना का उत्सर्जन होगा ही नहीं। अब देखिए कोई भी चीज़ का, किसी भी चीज़ का अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो और नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अब यही मिट्टी का फिर से उदाहरण, अगर नीचे से हम लोग टेक नहीं लगाए होते हैं उस पाइप में, तो हम कितना भी भरते जाते मिट्टी वो निकलती जाती, वो पाइप कभी भरती नहीं भरती, क्योंकि नीचे से उसका उत्सर्जन हो रहा है, निकास हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर कोरोना का भी निकास होता तो हमारा ये जो अंग है फेफड़ा है ये नहीं प्रभावित होता। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कोरोना निकल ही नहीं रहा, वायु कोष्ठक तला वहाँ नीचे वो रुधिर के साथ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे वायु कोष्ठक और आता ही जा रहा है, जब निकास हो ही नहीं रहा है और आता रहा है और आ रहा है, ठीक है। आते आते वायु कोष्ठक पूरा भर गया, कोरोना से भर गया। उसके बाद फिर ब्रोंक्यूलिस पूरा कोरोना से भर गया। उसके बाद फिर ब्रोंकाई, ये वायु कोष्ठक भरा कोरोना से पूरा। उसके बाद ब्रोंक्यूलिस, ये जो छोटा छोटा है, ये ब्रोंक्यूलिस, यो भी भर गया कोरोना से। उसके बाद ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई भी भर गया कोरोना से, ब्रोंकाई भर गया। उसके बाद पूरी श्वास नली भर जा रही है, ठीक है। अब देखिए, श्वास नली जब भर जाए कोरोना से, जैसे ही हम लोगों के यहाँ गले में आता है, कोरोना भर के पूरे अंदर से जब भर जाता है, तो जब गले में आता है तब हमें लगता है खिचखिचाहट गले में। हम कहते हैं कि खरासी टाइप हो रहा है, खांसी की टाइप आ रहा है, मुझे खांसी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कुछ भी, ठीक है। जब वो गला में पहुंच जाता है, यहाँ से पूरा भर के गले में जैसे ही पहुंचा, तब हमें लगता है कि हमें खांसी आ रही है। तब फिर हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ कोरोना हो गया है। और अगर ये गला भी पार कर गया तो समझिए आपकी मृत्यु ही हो गई। गला पार यानी कि श्वास ही नहीं ले पाएंगे। फिर जब यहाँ से आ गया बाहर, यानी कि पूरा जब भर गया तो वो श्वास नहीं ले पाएंगे और आप वहीं आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपके नहीं, जिस किसी की भी हो, जैसे भी कोरोना होता है, सेम यही स्पेस होता है कि अंदर से भरते भरते आएगा, भरते भरते जब यहाँ गले पे आता है तब हमें पता चलता है कि खांसी आ रही है, खिचखिचाहट हो रही है गले में, तो वही कोरोना ऐसे ही होता है। तो जाके हमें ये पता चल जाता है कि कोरोना हो गया है। वैसे तो वैक्सीन आ रही है, देखिए मोदी सरकार ला रही है, देखिए सही है गलत है कुछ भी हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चैप्टर देख लिया कि कैसे कोरोना का मानव शरीर में प्रवेश होता है, कैसे हम लोगों का लंग्स प्रभावित होता है इससे, ठीक है। तो अब छोटी सी एक रिक्वेस्ट मेरी भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपकी एक लाइक से हम लोगों को और बहुत सारी वीडियो बनाने में सपोर्ट मिलता है, और आपके एक शेयर से तो बहुत ही सपोर्ट मिलता है। साथ साथ में कमेंट भी करके बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो करो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए।